हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज से रिलेटेड जो बेसिक बातें थी उसका एक क्लास हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें त्रिभुज से रिलेटेड बेसिक जितने भी बातें थी उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस किए थे। तो उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो ऐसे तो ये बात बाद में बोला जाता है, लास्ट में बोला जाता है, लेकिन हम शुरू में ही बोल देते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त तक फॉरवर्ड भी कीजिएगा। चलिए, अब क्या है, इसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा जानकारी क्या दिया गया है इसमें कि पहला बात है कि दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात ए अनुपात बी है तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाता है। मतलब दो त्रिभुज दिया गया है, कंपेरिजन कर लेते हैं। एक त्रिभुज यह है, चलिए, और दूसरा त्रिभुज यह है। इसका भुजा उसका भुजा का अनुपात दिया गया है। मान लेते हैं इसके भुजा का समझ लेते हैं 4 और इसका दिया गया है 5। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का अनुपात किस हिसाब से हो जाएगा? स्क्वायर के हिसाब से हो जाएगा। किस हिसाब से हो जाएगा? स्क्वायर के हिसाब से हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। इतना सा बात बोल दिया गया है। अब क्या कहता है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ए अनुपात बी है तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? भाई, जब क्षेत्रफल का अनुपात हमको दिया गया है तो भुजा के अनुपात के लिए क्या करना है? जो दिया जाएगा क्षेत्रफल उसको अंडर रूट लगा देना है। तो फिर क्या हो जाएगा? ये 4 अनुपात 5 हो जाएगा। बात समझ गए ना कि भुजा के साथ जो काम किया जाता है क्षेत्रफल के साथ उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। और क्षेत्रफल अगर दिया गया है अनुपात बी तो भुजा को रूट अंदर ए अनुपात रूट अंदर बी ले लेते हैं। इतनी बात से क्या? चलिए, कहीं कहीं डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। भुजा को ए गुना किया जाए तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर गुना हो जाता है। भुजा को क्या किया जाएगा? ए गुना कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर गुना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब क्या है कि आधार को ए गुना ऊंचाई को बी गुना तो क्षेत्रफल ए बी गुना हो जाता है। अब आधार ऊंचाई थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, इसको तो समझा चुके हैं, वैसे एक बार और समझा देते हैं। देखिए, आधार नीचे वाला हो जाता है बेस और इसको ऊंचाई बोल देते हैं। तो आधार को ए गुना किया जाता है, यानी आधार को ए गुना किया जाता है, ऊंचाई को बी गुना किया जाता है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है? क्षेत्रफल ए बी गुना हो जाता है। मतलब कह देता है आपको कि आधार को हम दुगुना किए हैं, ऊंचाई को 3 गुना किए हैं तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो 3 दूना 6 यानी 6 गुना हो जाएगा। सीधा बात है। पहले से अगर क्षेत्रफल 10 रहा होगा, ऊंचाई को दुगुना किया जाता है, आधार को 3 गुना कर दिया जाता है, तो अब जो क्षेत्रफल होगा वो 3 दूना 6 यानी 14 60 हो जाएगा। चलिए, इतना बात समझ गए। अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? समत्रिबाहु की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ बात पहले समझिए कि समत्रिबाहु है। समत्रिबाहु क्या होता है? त्रिबाहु मतलब त्रिभुज हो गया और सम मतलब बराबर। इसको तोड़ देंगे तो बन जाएगा ना सम और त्रिबाहु। सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3 को, बाहु मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान हो समत्रिबाहु कहलाएगा। और प्रत्येक भुजा 6 तो इसमें दे दिया है। तो समबाहु त्रिभुज की बात किया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रूट अंदर 3/4 गुना के भुजा स्क्वायर होता है। इतना बात आपको याद होना चाहिए। बेसिक क्लास में सब चीज को पढ़ा चुके हैं। तो रूट अंदर 3 हो जाएगा बटा 4 भुजा के स्क्वायर मतलब 6 गुने 6। आप इसको 3 बार में इसको काट दीजिए और ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 3 हो जाएगा, 3 3 9 और रूट 3 हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो इस तरह से समत्रिबाहु की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर दिया गया था तो हम क्या निकाल लिए? इसका हम निकाल लिए क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछता कि इसका परिमाप बता दीजिए तो आप परिमाप कैसे निकालते? भाई, परिमाप सीधा बात है कि सारा बाउंड्री जो होता है, यानी इस त्रिभुज का जो बाउंड्री है, तीनों बाउंड्री को जोड़ देंगे उसका परिमाप निकल जाएगा। तो पहला बाउंड्री 6 यानी सारा साइड को जोड़ दीजिए, तीनों साइड को जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकल गया। 6 दूना 12 छतरी 18 हो जाएगा। इसी में कहता कि हमको ऊंचाई बता दीजिए। इसी में कहता कि इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बता दीजिए। तो फार्मूला पढ़ा चुके हैं, फिर से भूल गए तो लिख लीजिए। रूट अंदर 3/2 गुने भुजा, रूट अंदर 3/2 गुने भुजा होता है। ये आपका ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। आगे चलिए और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में। समकोण त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण का दुगना
तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या बोला, एगो समकोण त्रिभुज है, तो इधर से देख लीजिए एक ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री का हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण जो दे दिया गया है इसको कर्ण बोलते हैं, तो ये दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और कहा है कि एक कोण दूसरे का दुगना, तो बताइए कि ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों के बारे में रिलेशन क्या कहा है कि एक दूसरे का दुगना है, तो बताइए ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो ये 90, तो ये दोनों मिला के 90 हो जाएगा, तो 180 पुर जाएगा। तो इस हिसाब से अगर इसको हम 30 ले लेते हैं तो इसको कितना लेना पड़ जाएगा, इसको 60 लेना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि दुगना है, क्या है, दुगना है। इसको अगर 20 लीजिएगा तो ये दुगना 40 हो जाएगा, तो 20 और 40 60, और 60 और 90 185 ना हुआ, जबकि तीनों कोण को मिला के हमको 180 पुराना है। इसको 60 लीजिएगा तो इसको 30 लेना पड़ जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इस हिसाब से हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाता है, यानी बेस गुने हाइट बोल सकते हैं। तो हमको इसमें कर्ण दिया है, ना आधार का पता है ना ऊंचाई, टेढ़ा लग रहा होगा, इसको सीधा समझिए। तो इसमें ना हमको आधार पता है ना कर्ण पता है, लेकिन एक बात यहाँ से आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर साइन हम 30 डिग्री लेकर चलते हैं, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के सामने देखिए एक साइन थीटा बराबर एगो फॉर्मूला होता है, वो पहले लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये आपको याद होना चाहिए, मैट्रिक क्लास में पढ़े थे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं, क्या, इसको अगर 60 डिग्री लेके चलेंगे ना, 60 डिग्री लेके चलेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं। जिस थीटा को पकड़ के चलते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, बात समझ रहे हैं। हम 30 को पकड़ के चलेंगे तो 30 के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। साइन हम 60 डिग्री को पकड़ के चलते हैं तो हमको नीचे वाला मिल जाएगा, यानी कह सकते हैं बेस मिल जाएगा। तो साइन हम 60 डिग्री लेके यहाँ पर चलेंगे और लंब उस हिसाब से हमारा, इसको आप मान लेते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर मान लीजिए, पी मान ले, आधार चलिए हम इसको आधार, इसको परपेंडिकुलर मान लेते, चलिए ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इंग्लिश में। कर्ण कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब आपको पता है कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये याद होना चाहिए आपको, ये सब बेसिक जानकारी चीज है, हम बता चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक बताए थे, उसमें ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से p बराबर कितना आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा। तो ये हमारा 5√3 निकल गया, लेकिन अभी इसको भी निकालना जरूरी है, इसको निकालना जरूरी है। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, इसका यूज करके, ई कोण का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। नहीं तो देखिए अगर ई 10 है, ई आ गया है हमको 5√3, तो हम इसका निकाल सकते हैं ना, कैसे, वो वाला फॉर्मूला का यूज करके, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का यूज करके। तो हमको यहाँ से कि 10 का स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, 5√3 का स्क्वायर, माइनस के 5√3 का स्क्वायर, तो इसका ब्रैकेट ले लेते हैं, 5√3 का ये स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट चढ़ जाएगा सब पर, ये सब बेसिक चीज है, आना चाहिए। ये हो जाएगा 100, माइनस के देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, ई स्क्वायर से रूट अंदर कट जाएगा तो 25 75 हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, तो इधर घट के आ जाएगा 25, और 25 का कितना निकल जाता है, तो 25 का 5 निकल जाता है, क्या निकल जाता है, 25 का 5 निकल जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ये निकल गया, ये निकल गया। अब इसमें से आप किसको बेस समझना है, किसको हाइट, उससे कोई मतलब नहीं रह गया हमको, सीधा एगो वैल्यू आ गया हमारा 5, और एगो 5√3 आ गया। आप यहाँ से रख दीजिए भाई, इसको बेस मानिएगा तो ये हाइट हो जाएगा, इसको हाइट और इसको बेस मानिएगा तो ये हाइट हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है। तो ये 1/2 हो जाएगा गुना बेस, किसी को आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमको ई वाला भुजा, ई वाला भुजा, ये दोनों को गुना कर देना होता है, कोई मतलब नहीं है कौन बेस है कौन हाइट है से। चलिए निकाला था हमको, निकाल लिए। अब एगो आ गया हमको 5 आ गया है, एगो आ गया है 5√3 आ गया है, तो कितना हो जाएगा, 25 25√3 और बटा के क्या हो जाएगा 2, और कौन चीज में दिया था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब कुछ नया चीज आप सीखे होंगे इसमें, ये सब चीज को ध्यान में रखना है। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है वो देख लेते हैं।
त्रिभुज की भुजा ए है, कोई त्रिभुज है उसका भुजा ए है, इसके मध्य बिंदु को मिला देने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज की भुजा ए है, किसी त्रिभुज की भुजा ए है तो मान लेते हैं त्रिभुज का भुजा, एगो त्रिभुज पहले बना दिए, ये त्रिभुज का भुजा ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये समबाहुए त्रिभुज एक तरह का हुआ क्योंकि भुजा ए दिया गया है। इसके मध्य बिंदु को मिला देने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मध्य बिंदु यहाँ है, इसका मध्य बिंदु यहाँ है, इसका मध्य बिंदु, तो ये मिला दिए, ये मिला दिए, ये मिला दिए, ठीक है, मिला दिए। तो इस हिसाब से आप क्या देख सकते हैं कि मध्य बिंदु मिलाने से 4 गो त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, 4 गो त्रिभुज बन गया। तो इस हिसाब से ये जो 4 गो त्रिभुज बन गया है ना, तो बोला कि बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए सी, ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए पी, इसका नाम दे दीजिए क्यू, इसका नाम दे दीजिए आर। नाम दे के समझाने में अच्छा होगा यहाँ पर। तो एक बड़ा सा एबीसी त्रिभुज था, तीनों मध्य बिंदु के भुजा को मिलाने से एक पी क्यू आर त्रिभुज बन गया। तो जब पूछा जाएगा कि पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो मध्य बिंदु के हिसाब से देखिए 4 बराबर भाग में बढ़ जाता है। मध्य बिंदु को मिला देने से जो है ना, वो त्रिभुज जो 4 गो बना वो बराबर बराबर होता है। तो बोल सकते हैं कि 1/4 और किसका क्षेत्रफल, ए बी सी, 1/4 आगुने ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं। यानी सीधा यह समझ जाइए कि अगर ये एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस हिसाब से पी क्यू आर का कितना हो जाएगा। तो पी क्यू आर 1/4 में होता है, तो 1/4 यानी 40 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्टली इससे एगो क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। ऐसे भी पूछेगा, इसे सुन लीजिए, कह देगा कि अनुपात में बताइए कि मध्य बिंदु को मिला दिए है तो बनने वाला छोटका जो त्रिभुज है वो और बड़का त्रिभुज है उसका अनुपात कितना होगा। तो अनुपात कितना होगा, तो ई 1 हो जाएगा और बड़का कितना हो जाएगा 4, 1:4 में हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:4 में। 1:4 का है क्योंकि 4 बराबर भाग में बट जाता है, ऐसा हो दे सकता है। छोटका त्रिभुज अनुपात में 1 हो जाएगा, बड़का त्रिभुज अनुपात में 4 हो जाएगा, क्योंकि बड़का त्रिभुज के अंदर 4 गो छोटका त्रिभुज है। चलिए इस बात को भी अब समझ गए, याद रखिएगा, ये सब चीज डायरेक्ट बन जाता है क्वेश्चन। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई लगातार आने वाले पूर्णांक है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। भाई ने इसमें भुजा दिया ना, कुछों की बात करता है, डायरेक्ट पूछता है कि क्षेत्रफल क्या होगा, और क्षेत्रफल आपको अंक में देगा, ठीक है, क्षेत्रफल आपको अंक में देगा, ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या नया चीज सीखना है वो देखिए, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई लगातार आने वाले पूर्णांक है। यहाँ पर ध्यान में यह आपको रखना पड़ेगा कि अगर लगातार आने वाला पूर्णांक है तो वह एकमात्र त्रिभुज होता है जिसका भुजा की लंबाई 3, 4, 5 होता है। दुनिया में और कोई त्रिभुज बना ही नहीं जिसका भुजा की लंबाई लगातार होता है। तो भुजा की लंबाई यहाँ हम समझ गए कि 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप कहेगा कि 1 का 2 या 3 वाला काहे नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। त्रिभुज के भुजा का नियम जब आप पढ़िएगा ना तो वहां पर हम बताएंगे आपको कि ये क्यों नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई 2 भुजा को जोड़ते हैं ना तो तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए। कोई अगर 2 भुजा को हम जोड़ते हैं तो तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन 3। ऐसा हुआ क्या, नहीं ना हुआ। अगर इसको जोड़िएगा, इसको इस दोनों को 2 और 3 5, यानी 5 ग्रेटर देन 1 है, तीसरा से नहीं ना है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या समझ गए कि 3, 4, 5 हो जाएगा, बिल्कुल। इसकी बात हम फिर कभी अगले क्लास में करेंगे। 3, 4, 5 हो गया ना, तो यहाँ से हमको बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये 3, 4, 5 3 गो भुजा आपको मिल चुका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कई गो आपको हम फार्मूला बताए हैं। एगो एस वाला भी बताया है जिसको ह्यूरन फार्मूला बोलते हैं। एगो 1/2 गुने बी गुने एच भी बताए हैं। एगो आपको बताया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर भी बताए हैं। लेकिन यहाँ क्या लगाना है सो सुन लीजिए। अगर 3, 4, 5 दिया हुआ है भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई जो है ये हमारा क्या हो जाएगा आपको पता है, ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो जाता है। कौन सा, ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो जाता है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाता है। बात समझ गए। तो समकोण त्रिभुज की ये भुजा हो जाता है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो हो जाता है वो 1/2 गुने बेस गुने हाइट हो जाता है।
1/2, ये बड़का को छोड़ के दोनों को आगे पीछे गुना कर दीजिए। इसमें कुछ सोचना नहीं है कौन बेस है कौन हाइट है, 2 से ही 2 बार में कट जाएगा, यानी 3 दूना 6। और जो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर कुछ में दे वो स्क्वायर कर देना है, मान सेंटीमीटर में देगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गया। तो इस तरह से आज हम त्रिभुज के बेसिक क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चंस को और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, याद रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा मेहनत से, बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर सेशन अच्छा लगा हो वो क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।